इंटरफेरेंशियल थेरेपी, जिसे अक्सर आईएफटी कहा जाता है, दर्द को कम करने और ठीक होने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए दुनिया भर के फिजियोथेरेपिस्ट्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक पॉपुलर और इफेक्टिव ट्रीटमेंट मेथड है। इसे एक खास तरह की इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन समझ सकते हैं, लेकिन यह बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होने और आपके शरीर के टिश्यूज में गहराई तक पहुंचने के लिए डिज़ाइन की गई है। थेरेपी के कुछ दूसरे रूपों के विपरीत, जो त्वचा पर चुभन महसूस करा सकते हैं, आईएफटी दो अलग अलग मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट का इस्तेमाल करती है। ये करंट आपके दर्द या चोट के पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस करने या इंटरफेयर करने के लिए सेट किए जाते हैं। ये स्मार्ट इंटरफेरेंस ही थेरेपी को आपकी त्वचा की सतह पर परेशानी पैदा किए बिना गहराई से अंदर जाने देती है, जिससे यह कई कंडीशन के लिए एक पसंदीदा ऑप्शन बन जाती है। आईएफटी के पीछे का बेसिक प्रिंसिपल काफ़ी दिलचस्प है और कुछ सिंपल फिजिक्स पर बेस्ड है। मशीन दो अलग अलग इलेक्ट्रिक सिग्नल पैदा करती है, जैसे एक की फ्रीक्वेंसी 4000 हर्ट्ज और दूसरे की 4100 हर्ट्ज हो सकती है। अलग अलग रूप से ये करंट त्वचा के नेचुरल रेजिस्टेंस को पार करने में स्ट्रगल करेंगे। हालांकि जब उन्हें खास क्रॉस पैटर्न में रखे गए इलेक्ट्रोड पैड के जरिए शरीर पर लगाया जाता है, तो वे मसल्स या जॉइंट के अंदर गहराई से मिलते हैं। उनके मिलने के पॉइंट पर वे एक नया लो फ्रीक्वेंसी थेराप्यूटिक करंट पैदा करते हैं। इस केस में 100 हर्ट्ज, जो 4100 और 4000 के बीच का डिफरेंस है। यह रिजल्टिंग करंट ही हीलिंग और दर्द से राहत देने वाले इफेक्ट पैदा करता है, जो पेशेंट्स ट्रीटमेंट सेशन के दौरान और बाद में एक्सपीरियंस करते हैं। एक टिपिकल आईएफटी सेशन पेशेंट के लिए एक सरप्राइजिंगली सिंपल और रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस होता है। आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठने या लेटने के लिए कहा जाएगा और फिजियोथेरेपिस्ट उस एरिया को आइडेंटिफाई करेगा जिसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। फिर वे इस एरिया के आसपास की त्वचा पर 4 इलेक्ट्रोड पैड लगाएंगे। ये पैड आमतौर पर स्ट्रैप्स के साथ अपनी जगह पर रहते हैं या उन पर एक स्टिकी जेल होता है। एक बार जब मशीन चालू हो जाती है, तो आपको एक जेंटल टिंगलिंग या बजिंग सेंसेशन महसूस होने लगेगी, जिसे अक्सर पिंस एंड नीडल्स के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। इंटेंसिटी को आपके थेरेपिस्ट द्वारा सावधानी से एक ऐसे लेवल पर एडजस्ट किया जाता है जो इफेक्टिव होने के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन पूरे सेशन के दौरान आपके लिए पूरी तरह से कंफर्टेबल रहे, जो आम तौर पर लगभग 15 से 20 मिनट तक चलता है। आईएफटी के मॉडर्न फिजियोथेरेपी का एक पिलर बनने का मेन रीज़न गहरी टिश्यू पेनिट्रेशन को पेशेंट कंफर्ट के साथ कंबाइन करने की इसकी यूनिक एबिलिटी है। सिंपल इलेक्ट्रिक थेरेपी मशीनें जैसे कि टीएनस यूनिट्स सतह के दर्द के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन उन गहरी स्ट्रक्चर्स तक नहीं पहुंच सकती जहां कई प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, जैसे कि स्पाइन, हिप जॉइंट या एक बड़ी मसल के अंदर गहराई से। आईएफटी इंटरफेरेंस टेक्निक का इस्तेमाल करके इस लिमिटेशन को ओवरकम करती है, जिससे ज़रूरत पड़ने पर टारगेटेड थेरेप्यूटिक एनर्जी ठीक उसी जगह पहुंचती है। यह इसे एक इनक्रेडिबली वर्सटाइल टूल बनाता है, जो एक्यूट स्पोर्ट्स इंजरी से लेकर क्रॉनिक पेन कंडीशन तक, जो महीनों या सालों से बनी हुई हैं, मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज की एक वाइड रेंज का इलाज करने में सक्षम है। फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा इंटरफेरेंशियल थेरेपी की सलाह देने का एक सबसे आम कारण दर्द से राहत, या जिसे हम एनाल्जेसिया कहते हैं, है। आईएफटी हाल की चोट से होने वाले एक्यूट दर्द, जैसे मोच या मसल टियर, और लंबे समय से चले आ रहे क्रोनिक दर्द, जैसे पीठ के निचले हिस्से में दर्द या गठिया, दोनों को मैनेज करने में असाधारण रूप से अच्छी है। ये थेरेपी नसों को इस तरह से उत्तेजित करके काम करती है कि दर्द के सिग्नल दिमाग तक पहुंचने से रुक जाते हैं। ये शरीर को अपने खुद के नेचुरल दर्द निवारक रसायन, जिन्हें एंडोर्फिन के नाम से जाना जाता है, को रिलीज करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। यह ड्यूअल एक्शन अप्रोच सेशन के दौरान तुरंत राहत प्रदान करती है और इसका स्थायी प्रभाव हो सकता है, जिससे क्रोनिक दर्द के चक्र को तोड़ने और ओवरऑल फंक्शन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। आईएफटी सूजन या एडिमा को कम करने के लिए भी अत्यधिक इंडिकेटेड है, जो चोट के प्रति एक आम प्रतिक्रिया है। जब आपको चोट लगती है, तो अक्सर तरल पदार्थ उस क्षेत्र में चला जाता है जिससे वह सूज जाता है। यह सूजन दर्दनाक हो सकती है,
और ब्लड फ्लो को प्रतिबंधित करके उपचार प्रक्रिया को भी धीमा कर सकती है। आईएफटी द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक करंट माइक्रो लेवल पर एक मसल पंपिंग इफेक्ट पैदा करते हैं। मांसपेशियों का यह जेंटल रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन अतिरिक्त तरल पदार्थ को घायल जगह से दूर और शरीर के लिम्फेटिक सिस्टम में धकेलने में मदद करता है। एडिमा रिडक्शन के रूप में जानी जाने वाली यह प्रक्रिया उपचार के शुरुआती चरणों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दबाव को कम करती है और ताज़े ऑक्सीजन युक्त रक्त को क्षतिग्रस्त टिश्यूज तक पहुंचने देती है। आईएफटी का उपयोग करने का एक और मुख्य इंडिकेशन मसल स्टिमुलेशन और रीएजुकेशन को बढ़ावा देना है। चोट या सर्जरी के बाद मसल्स कमजोर या बाधित हो सकती हैं, जिसका मतलब है कि दिमाग को उन्हें ठीक से कॉन्ट्रैक्ट करने में परेशानी होती है। आईएफटी का उपयोग इन मसल्स को आर्टिफिशियली उत्तेजित करने के लिए किया जा सकता है, जिससे वे पेशेंट को सक्रिय रूप से कोशिश किए बिना कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। यह मसल वेस्टीज या एट्रोफी को रोकने के लिए अविश्वसनीय रूप से उपयोगी है जब एक अंग कास्ट में होता है या एक पेशेंट बेड रेस्ट पर होता है। यह दिमाग और मसल के बीच नर्व पाथवे को फिर से स्थापित करने में भी मदद करता है। अनिवार्य रूप से मसल को यह याद दिलाता है कि कैसे फिर से काम करना है, जो किसी भी सफल रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंत में आईएफटी का उपयोग अक्सर लोकल ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने और परिणाम स्वरूप टिश्यू हीलिंग को तेज करने के लिए किया जाता है। थेरेपी द्वारा उत्पन्न जेंटल स्टिमुलेशन और गर्माहट ट्रीटमेंट एरिया में ब्लड वेसल्स को चौड़ा करती है। इस प्रक्रिया को वासोडिलेशन कहा जाता है। यह बढ़ा हुआ ब्लड फ्लो घायल सेल्स को ऑक्सीजन और आवश्यक पोषक तत्वों की एक समृद्ध आपूर्ति लाता है, जो मरम्मत के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। साथ ही यह उन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में मदद करता है जो क्षतिग्रस्त टिश्यू में जमा हो सकते हैं। यह एनहांस्ड सर्कुलेटरी इफेक्ट शरीर के लिए खुद को अधिक तेजी से और कुशलता से ठीक करने के लिए आदर्श वातावरण बनाता है, जिससे मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए रिकवरी का समय कम हो जाता है। हालांकि आईएफटी ज्यादातर लोगों के लिए एक बहुत सुरक्षित इलाज है, फिर भी कुछ सिचुएशंस और मेडिकल कंडीशन हैं जिन्हें कॉन्ट्राइंडिकेशन के रूप में जाना जाता है, जहां इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। सबसे क्रिटिकल कॉन्ट्राइंडिकेशन उन पेशेंट्स के लिए है जिनके पास कार्डियक पेसमेकर या कोई अन्य इम्प्लांटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आईएफटी मशीन द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक करंट इन जीवन रक्षक उपकरणों के कामकाज में बाधा डाल सकते हैं, जिससे खराबी और गंभीर स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं। इस कारण से थेरेपिस्ट हमेशा आपके मेडिकल हिस्ट्री के बारे में डिटेल में सवाल पूछेंगे, और यह बिल्कुल जरूरी है कि आप उन्हें सूचित करें कि क्या आपके शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार का इम्प्लांटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है थेरेपी शुरू करने से पहले। आईएफटी के लिए एक और बड़ा कॉन्ट्राइंडिकेशन कैंसर या मैलिग्नेंट ट्यूमर वाले क्षेत्रों पर इसका एप्लीकेशन है। एक सैद्धांतिक चिंता है कि थेरेपी द्वारा उत्तेजित बढ़ा हुआ रक्त प्रवाह और मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैंसर सेल्स के विकास या प्रसार को संभावित रूप से प्रोत्साहित कर सकती है। हालांकि डायरेक्ट एविडेंस लिमिटेड है, मेडिकल कम्युनिटी सार्वभौमिक रूप से बेहतर सुरक्षित रहें दृष्टिकोण अपनाती है। इसलिए आईएफटी को कभी भी सीधे ट्यूमर पर या एक्टिव कैंसर वाले पेशेंट्स में विशेष रूप से इलाज किए जा रहे क्षेत्र में नहीं लगाया जाता है। ध्यान हमेशा पेशेंट के ओवरऑल स्वास्थ्य और सुरक्षा पर होना चाहिए, और यह सावधानी जिम्मेदार फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस का एक नॉन नेगोशिएबल हिस्सा है। प्रेगनेंसी एक और महत्वपूर्ण कंडीशन है जहां आईएफटी के उपयोग पर भारी प्रतिबंध है। थेरेपी को गर्भवती महिला के पेट, पेल्विक या पीठ के निचले हिस्से पर कभी नहीं लगाया जाना चाहिए। एक विकासशील भ्रूण पर इलेक्ट्रिक करंट के प्रभाव पूरी तरह से ज्ञात नहीं है और नुकसान का संभावित जोखिम है, जबकि आईएफटी को एक असंबंधित क्षेत्र जैसे कलाई या टखने के लिए अत्यधिक सावधानी और विशेषज्ञ परामर्श के साथ माना जा सकता है। इसे आमतौर पर गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए किसी भी संभावित जोखिम को खत्म करने के लिए प्रेगनेंसी के दौरान पूरी तरह से बचा जाता है। मां और बच्चे दोनों के लिए पेशेंट की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिससे यह एक दृढ़ कॉन्ट्राइंडिकेशन बन जाता है। अंत में
आईएफटी का उपयोग कुछ अन्य सिचुएशंस में सावधानी से या पूरी तरह से बचना चाहिए। इसे टूटी हुई त्वचा, खुले घावों या एक्टिव इन्फेक्शन वाले क्षेत्रों पर नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि यह कंडीशन को खराब कर सकता है या बैक्टीरिया को टिश्यू में गहराई तक पहुंचा सकता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस या डीवीटी या ब्लड क्लॉट्स वाले पेशेंट्स को प्रभावित अंग पर आईएफटी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मसल पंपिंग इफेक्ट क्लॉट को हटा सकता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग उन क्षेत्रों पर नहीं किया जाना चाहिए जहां त्वचा ने सेंसेशन खो दी है, क्योंकि पेशेंट यह महसूस नहीं कर पाएगा कि इंटेंसिटी बहुत अधिक थी, जिससे त्वचा जल सकती है। आपके फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा एक पूरी असेसमेंट यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि आईएफटी आपके लिए एक सुरक्षित और उचित विकल्प है। इंटरफेरेंशियल थेरेपी का प्राथमिक और सबसे प्रसिद्ध प्रभाव दर्द कम करने पर इसका गहरा प्रभाव है। यह थेरेपी 2 मुख्य तरीकों से इसे प्राप्त करती है। पहला पेन गेट थ्योरी है, जहां आईएफटी करंट से होने वाली हल्की झुनझुनी सनसनी विशिष्ट संवेदी नसों को उत्तेजित करती है। ये सिग्नल रीढ़ की हड्डी तक जाते हैं और मस्तिष्क तक पहुंचने की कोशिश कर रहे दर्द के संकेतों को प्रभावी ढंग से रोकते हैं। आपका मस्तिष्क आपकी चोट से होने वाले दर्द की तुलना में आईएफटी से होने वाली झुनझुनी के बारे में अधिक जागरूक हो जाता है। दूसरा, कम फ्रीक्वेंसी पर आईएफटी एंडोर्फिन और एनकेफेलिन के शरीर के रिलीज को ट्रिगर कर सकती है, जो प्राकृतिक मॉर्फिन जैसे रसायन हैं, जो दर्द से राहत और भलाई की एक लंबी अवधि और अधिक व्यापक भावना पैदा करते हैं। केवल दर्द को छिपाने के अलावा आईएफटी का सूजन और सूजन को कम करने पर एक महत्वपूर्ण शारीरिक प्रभाव पड़ता है। वैकल्पिक विद्युत धाराएं रक्त और लसिका वाहिकाओं के आसपास की छोटी मांसपेशियों को लयबद्ध रूप से सिकुड़ने और आराम करने का कारण बनती है। यह क्रिया एक जैविक पंप की तरह काम करती है, जो अतिरिक्त तरल पदार्थ और सूजन वाले उप उत्पादों को चोट वाली जगह से सक्रिय रूप से धकेलती है। इस जमाव को साफ करके आईएफटी तंत्रिका अंत पर दबाव कम करने में मदद करती है, जिससे दर्द और कम होता है। सूजन में यह कामी न केवल रोगी के लिए आरामदायक होती है, बल्कि शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से काम करना शुरू करने के लिए एक इष्टतम वातावरण बनाने में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। आईएफटी का एक और शक्तिशाली प्रभाव मांसपेशियों के टिश्यू का स्टिमुलेशन और रिलैक्सेशन है। उन मांसपेशियों के लिए जो ऐंठन में हैं, डाढ़नाक और अनैच्छिक रूप से तंग होने की स्थिति, आईएफटी जीवन रक्षक हो सकती है। करंट को एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर सेट किया जा सकता है जो ऐंठन पैदा करने वाले तंत्रिका संकेतों को बाधित करने में मदद करती है, जिससे मांसपेशियों को आराम करने और अपनी सामान्य आराम की स्थिति में लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके विपरीत, चोट के बाद कमजोर या बाधित मांसपेशियों के लिए थेरेपी का उपयोग संकुचन को प्रेरित करने के लिए किया जा सकता है, जिससे मांसपेशियों की टोन बनाए रखने, एट्रोफी को रोकने और एक व्यापक पुनर्वास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मांसपेशियों को सही ढंग से कार्य करने के लिए फिर से शिक्षित करने में मदद मिलती है। यह बहुमुखी प्रतिभा इसे सामान्य मांसपेशियों के कार्य को बहाल करने के लिए एक अमूल्य उपकरण बनाती है। संक्षेप में, आईएफटी के संयुक्त प्रभाव शरीर के भीतर एक शक्तिशाली उपचार कैस्केड बनाते हैं। दर्द से राहत देकर रोगी अन्य चिकित्सीय अभ्यासों में अधिक सक्रिय रूप से भाग ले पाता है। सूजन को कम करके और रक्त प्रवाह को बढ़ाकर थेरेपी यह सुनिश्चित करती है कि क्षतिग्रस्त टिश्यू को खुद को ठीक करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिले। मांसपेशियों को उत्तेजित करके यह कमजोरी को रोकता है और उचित कार्य को बहाल करता है। ये प्रभाव अकेले काम नहीं करते हैं, वे दर्द और गतिहीनता के चक्र को तोड़ने के लिए एक साथ काम करते हैं। अंततः आईएफटी का लक्ष्य और प्राथमिक प्रभाव शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रक्रिया को तेज करना है, रिकवरी के समय को कम करना और आपको कम परेशानी के साथ अपनी दैनिक गतिविधियों में तेजी से लौटने में मदद करना है।